पाकिस्तान की स्पोर्ट्स की दुनिया से बड़ी ज़बरदस्त किस्म की खबरें आ रही हैं और अ, अगर एथलेटिक की बात कर लें, वेट लिफ्टिंग की बात कर लें, पाकिस्तान क्रिकेट की बात कर लें, तो अच्छी-अच्छी खबरें हैं वो पाकिस्तान के लिए। मुहसिन स्क्वैश की बात कर लें, वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त किस्म के मेडल्स पाकिस्तान ने हासिल कर लिए हैं और एक इसी ची इन सारी चीज़ों के ऊपर आज बात करेंगे। मैं हूँ नवीद खोखर और आज हम सबसे पहले ज़रा बात करेंगे एथलेटिक चैंपियनशिप के हवाले से, एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप के हवाले से, जहाँ पर पाकिस्तान के अरशद नदीम ने फाइनल के लिए क्वालीफाई कर लिया है। यस, पाकिस्तान के अरशद नदीम ने 86.34 मीटर की जो है वो जैवलिन फेंक की है और उस जैवलिन के बाद वो उन्होंने अभी तक की ये सबसे बड़ी जैवलिन फेंकी है। इससे पहले 86.34 मीटर की जैवलिन नहीं किसी ने फेंकी थी और थ्रो नहीं की थी और उन्होंने फाइनल के लिए क्वालीफाई किया है। तमाम एशिया की टीम, तमाम एशिया के एथलीट्स हैं जो वो वहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर सिर्फ इतना ही नहीं, एक भारतीय जैवलिन थ्रो करने वाले हैं, यश नाम है उनका। उन्होंने भी 76.67 की थ्रो की है और उन्होंने भी क्वालीफाई किया है फाइनल के लिए। और उसके साथ में अगर पाकिस्तान की बात करें तो यासिर सुल्तान हैं, 76.7 मीटर की थ्रो उन्होंने की है। यासिर सुल्तान एक और जैवलिन थ्रोअर हैं जो जिन्होंने थ्रो की है और वो उन्होंने भी फाइनल के लिए क्वालीफाई किया है। अरशद उद्दीन बात कर रहे थे मीडिया से, तो कह रहे थे कि हमेशा कौम ने दुआ की है उनके लिए और इस बार भी कौन उनके लिए दुआ करेगी और वो जीतेंगे। होपफुली बज़ाहिर तो ये लग रहा है, क्योंकि पहली थ्रो जो उन्होंने की वो 86.8 की थी, तो वो बहुत बड़ी एक थ्रो है, यकीनी तौर पर 86.34 सॉरी। तो वो एक बहुत बड़ी थ्रो है और अगर उन्होंने पहली थ्रो में फाइनल के लिए क्वालीफाई कर लिया था, तो उसका मतलब तो ये हुआ कि आप फाइनल में किसी को नज़दीक नहीं लगने देंगे इंशाअल्लाह ताला। तो मेरा ख़्याल है कि ये मेडल पाकिस्तान का एक पक्का है और अगेन पाकिस्तान है जो वो दुनिया के नक्शे के ऊपर आएगा। जैवलिन के अंदर जब आपने ओलंपिक्स के अंदर हराया था इंडिया को, बहुत सारे दुनिया के जो जैवलिन के थ्रो करने वाले थे उनको। अच्छा, साथ-साथ में दोहा में एक इवेंट चल रहा है और उसका नाम है एशियन मास्टर्स वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप। इससे पाकिस्तान के ने इस वक़्त तक 2 गोल्ड मेडल, एक ब्रॉन्ज़ मेडल है वो हासिल किया है। 2 गोल्ड मेडल में जो पहला गोल्ड मेडल है वो 50 साला हैं पाकिस्तान के वेट लिफ्टर, उन्होंने किया 157 170 का जो वज़न था उन्होंने उठाया और ये इनकी जो कैटेगरी थी वो 89 किलोग्राम की कैटेगरी में खेल रहे थे और वेट लिफ्टिंग में इन्होंने ये गोल्ड मेडल हासिल किया है। अब्दुल मालिक हैं जिन्होंने ब्रॉन्ज़ मेडल हासिल किया है, मकसूद राठौर ने भी इससे पहले गोल्ड मेडल हासिल किया था। पाकिस्तान ने इस इवेंट के अंदर भी 2 गोल्ड मेडल और 1 ब्रॉन्ज़ मेडल है वो हासिल किया है। और इससे पहले अगर आप बात कर लें स्क्वैश की, और स्क्वैश में पाकिस्तान में चैंपियनशिप हुई थी, मुतअद्दिद ममालिक, दर्जनों ममालिक पाकिस्तान में मौजूद थे। कराची में चैंपियनशिप हुई थी और पाकिस्तान ने उसको विन किया था अंडर अंडर 23 में, और पाकिस्तान के लड़के ने ऑस्ट्रेलिया में भी अंडर 19 में विन किया था, गोल्ड मेडल विन किया था। रिसेंटली भी जो स्क्वैश के इवेंट हैं वो दुनिया के दीगर ममालिक में चल रहे हैं, पाकिस्तान के लड़के वहाँ पर मौजूद हैं। कल हम मेरी कराटे के हवाले से बात हो रही थी, कराटे में भी पाकिस्तान ने गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। मुतअद्दिद गेम्स हैं ऐसे कि जो मैं आपके साथ किसी दिन एक दिन प्रॉपर्ली व्लॉग करेंगे और उसके ऊपर हम बात करेंगे इस व्लॉग में कि हम कौन-कौन सी गेम्स में कितने-कितने नंबर्स के कितने-कितने नंबर्स हासिल किए हमने गोल्ड मेडल्स में और ब्रॉन्ज़ कितने हैं हमारे पास, उन सारी चीज़ों को। अच्छा, क्रिकेट की थोड़ी-सी अगर बात कर लें तो क्रिकेट में बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान में आई है, बांग्लादेश में मैं इस सीरीज़ को ज़्यादा इसलिए वो हाईली रेट नहीं कर रहा हूँ कि पाकिस्तान का शायद है ठीक है, हम हारते रहे मुसलसल, लेकिन पाकिस्तान का शायद इतना बुरा भी लेवल नहीं है कि आप बांग्लादेश के साथ सीरीज़ को बड़ा पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया हो, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया हो, पाकिस्तान वर्सेस न्यूज़ीलैंड हो, इंग्लैंड हो, साउथ अफ्रीका हो, तो आप ज़रा बात करने का मज़ा भी आता है उसके ऊपर। पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश में तो ये समझ लो लोग मुझसे पूछते हैं ये जीतेगा कौन मैच? मैच कौन जीतेगा? मैं उन्हें कहता हूँ आप ये बात पूछा करें कि सीरीज़ कौन जीतेगा? वो सीरीज़ पाकिस्तान को जीतनी चाहिए, आपको क्लीन स्वीप करना चाहिए। तो पहला मैच तो आपने 37 रन से हरा दिया था उन्हें। मैं ज़रा सारे मामले पे एक बात करूँगा और मैं एक लड़के पे बात करूँगा, हसन अली पे। हसन अली बहुत अच्छे से वापस आए हैं। मुझे यकीन नहीं था हसन अली जिस तरह से वो शोखियाँ मारते हैं, जिस तरह से ग्राउंड के अंदर वो अ, मतलब मज़ाहिया मूड में रहते हैं हमेशा और अजीबो-गरीब सेलिब्रेशंस और दिस एंड दैट। तो मुझे नहीं लगता था कि हसन अली इतने संजीदा भी है और संजीदगी के साथ अपनी कारकर्दगी अच्छी दिखाएँगे। हसन अली ने पीएसएल में जो परफॉर्मेंस दी है, तो वाइस कैप्टन ऑफ कराची किंग और फिर बॉलर, एज़ अ बैट्समैन, एज़ अ ऑलराउंडर। तो मेरा ख़्याल है ये हसन अली वही थे, ये इस्लामाबाद के वो हसन अली के जिनको जिस मकसद के लिए ये पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर आए थे, वो शायद वो नहीं कर पाए थे, वो अब कर रहे हैं। तो हसन अली पाकिस्तान को की उनकी रिवाइवल हुई है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर, तो बड़ा ज़बरदस्त परफ़ॉर्म करे। जो उनकी 5 विकेट्स थी वो कमाल की थी। 30 रन्स उन्होंने दिए, 5 खिलाड़ियों को उन्होंने आउट किया। मैं समझता हूँ कि हसन अली अब पाकिस्तान के साथ अप टू
चैंपियन अप टू एशिया का और देन अप टू वर्ल्ड का टी20 वर्ल्ड कप उन्हें साथ चलना होगा और उन्हें चलाना चाहिए साथ में। आप उन्हें मैचेस देने होंगे। उनकी परफॉर्मेंस ऑन एंड ऑफ होती भी है तो आपको फिर भी उन्हें मैचेस देने होंगे। उनकी परफॉर्मेंस नहीं भी किसी के 2 मैचेस में आती तो आपको फिर भी मैचेस उन्हें देने होंगे। जैसे आपने एज़ अ बैट्समैन, एज़ अ टॉप ऑर्डर बैट्समैन साइम अयूब को दिए हैं जैसे। जैसे आप मतलब दीगर प्लेयर्स को दे रहे हैं, आपको इन्हें भी मौका देना चाहिए। शादाब खान को बार-बार देते हैं तो आपको इन्हें भी मौका देना होगा। तो मेरा ख्याल है कि हसन अली पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छे साबित होने वाले हैं आइंदा दिनों में। हसन अली आपकी मेन पेसेस में से शामिल हो जाएँगे जब आप एशिया कप में जा रहे होंगे। क्योंकि हारिस रऊफ की जो हालिया परफॉर्मेंस है वो भी ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो आपको अच्छे फास्ट बॉलर चाहिए। अब्बास अफरीदी को आपने बाहर बिठाया था। पहले तो अब्बास अफरीदी को आपने शामिल नहीं किया था, फिर आपने मजबूरी से उन्हें शामिल किया जब जूनियर की इंजरी हुई है तो फिर आपने उनको शामिल कर दिया। तो फिर आपने उनको बाहर बिठा दिया स्क्वाड से, टीम से। तो मेरा ख्याल है अब्बास अफरीदी को भी मौका मिलना चाहिए इन मैचेस के अंदर। आप मैच जीते ही हैं, आपका विनिंग कॉम्बिनेशन बना हुआ है, लेकिन आप होम सीरीज़ खेल रहे हैं, आपके घर में तीनों मैचेज़ हैं, आपका जो मैच है उसमें आपको अगले पहले खिलाड़ी को मौका देना चाहिए। तमाम जो बेंच के ऊपर लोग बैठे हुए हैं उनको देना चाहिए और आपको इस सीरीज़ की को क्लीन स्वीप के लिए जाना चाहिए। बांग्लादेश की टीम वही है जिन्होंने आपको टेस्ट सीरीज़ में क्लीन स्वीप किया था पाकिस्तान के अंदर। तो अब ये मौजूद है यहाँ पे 3 टी20 के मैचेज़ हैं, 5 होने चाहिए थे, बट चले नहीं है। तो आपको 3 मैचेज़ मिले तो आपको इन्हें क्लीन स्वीप करना चाहिए। मैं समझता हूँ जो पाकिस्तान कि गेम्स के खेलों के अंदर बड़े ज़बरदस्त किस्म की खबरें ये वो आ रही हैं कि पाकिस्तान फुटबॉल के इलेक्शन हुए और पाकिस्तान फुटबॉल के अंदर बहुत से नज़ा गिलानी है वो कामयाब हुए। क्रिकेट के बाद फुटबॉल के अंदर एक नया दौर खुलने वाला है। फुटबॉल के अंदर बहुत सारा पैसा आने वाला है बाहर से। फीफा की तरफ से बहुत सारे पैसे पाकिस्तान को मिलने वाले हैं। पाकिस्तान के जो बंद अकाउंट है, मुंजमद अकाउंट है, फ्रीज़ हुए हुए अकाउंट है, वो सारे खुलने वाले हैं। बहुत पैसा आएगा पाकिस्तान फुटबॉल के पास। पाकिस्तान फुटबॉल ग्रूम करेगी। आपके आपके आप अंडर 5 13 खेलेंगे, 15, 16, 17 खेलेंगे, आप अंडर 19 खेलेंगे, अंडर 23 खेलेंगे। पाकिस्तान की नेशनल टीम, पाकिस्तान की ए टीम। तो मेरे ख्याल है बहुत सारी फुटबॉल है पाकिस्तान के। पाकिस्तान वर्सेस म्यांमार का मैच है जो पाकिस्तान एशियन क्वालीफाइंग राउंड चलने वाला है, होने वाला है, उसका शेड्यूल भी जारी हो चुका हुआ है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के स्पोर्ट्स में अगर थोड़ी-सी मेहनत की जाए, आप अच्छे लोग, अच्छी फेडरेशंस बिठा दें, फेडरेशन के प्रेसिडेंट, फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल आप अच्छे बिठा दें, तो मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छे अच्छे मेडल भी आ सकते हैं, ना सिर्फ मेडल आ सकते हैं, बहुत पैसा भी पाकिस्तान में आ सकता है। मैं बनाऊँगा स्पेशली मैं ज़रा बात करूँगा, आप लोगों को इख्तिलाफ होता है मेरी इस बात के साथ कि कैसे पाकिस्तान की स्पोर्ट्स पाकिस्तान को अर्न करके दे सकती है। तो मैंने बताऊँगा ज़रूर कि कैसे 30 अरब डॉलर सालाना आप कमा के दे सकते हैं, पाकिस्तान की स्पोर्ट्स कमा के दे सकते हैं। 30 अरब डॉलर में बहुत छोटी-सी बात कह रहा हूँ, बहुत लिमिटेड सी बात कह रहा हूँ। मैं सिर्फ़ किसी एक स्पोर्ट्स को हम ले लें और उसके ऊपर हम वर्किंग शुरू कर दें और उसके लिए हमने 10 साल का प्लान बनाया हुआ हो कि 10 सालों के बाद हमने यहाँ से इतने इस तरह के लोगों को हमने निकालना है। तो एक-एक प्लेयर आपको 30-30 अरब डॉलर देगा सर। आप 1-1 अरब डॉलर के लिए पीटते हैं, रोते हैं, लोगों के आगे आगे गिड़गिड़ाते हैं, मिन्नतें करते हैं उनकी और वो भी आपको दुत्कारते हुए 1 अरब डॉलर देते हैं और एहसान जताते हैं। आप 30-30 अरब डॉलर जितना बैरून पाकिस्तान पूरे साल में आपको भेजते हैं, इतना आपको एक प्लेयर दिया करेगा पाकिस्तान के अंदर। लेकिन इससे बुरा बिलॉग करेंगे। आप हमें कमेंट के ज़रूर कीजिएगा, आप क्या सुनना चाहते हैं हमसे। आशीष बस अपने होस्ट विद खोखो को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।